जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कांवड़ यात्रा समाप्त होते ही एक चौंकाने वाली, हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। योगी जी ने अनुशासन सीखने की बात एक समुदाय के लोगों से कही थी, लेकिन अब शायद योगी जी को इस खबर को देखने के बाद पछतावा होगा कि उन्होंने इस तरीके का बयान क्यों दिया। दरअसल ऐसी क्या खबर है जिसने पूरे देश को हैरान किया है, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर कांवड़ यात्रा से जुड़ी सामने आ रही है। एटा के अंदर कांवड़ियों की वजह से एक महिला की जान चली गई है। क्यों, इसके पीछे की वजह भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर एक बारिश ने योगी जी के विकास की पोल खोलकर रख दी है। साइबर टावर बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है, यहां पर उसका एक बाहरी हिस्सा ध्वस्त हो गया है। आगे इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक बड़ी खबर है, जहां पर महर्षि विद्या मंदिर में एक 12वीं के छात्र स्टूडेंट आरिश को 3 लोगों ने पीट पीट कर खत्म कर दिया। कौन से ये लोग हैं, इनका नाम क्या है, आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। इसको लेकर जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है फतेहपुर में। इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये पूरा वीडियो आप देखिए। ये कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद के वीडियोज है। आप देखिए किस तरीके से अनुशासन सीखने की बात जिन लोगों से योगी जी कह रहे थे, उन्होंने अनुशासन को नेस्तो नाबूद करके रख दिया है। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। तो ये वीडियो क्लिप आप लोगों ने देख लिया है। ये वीडियो उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आ रहा है, जहां पर कांवड़ियों ने जा जाकर के वहां से जल भरा, पानी भरा और वो वापस आए। लेकिन जहां पर कांवड़िए ठहरे हुए थे हरिद्वार के अंदर, उस जगह की हालत आप देखिए। रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के बाद 10,000 मीट्रिक टन कूड़े का अंबार लग गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में हाल ही में संपन्न हुई कांवड़ यात्रा अपने पीछे लगभग 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा छोड़ गई है। यह आंकड़ा पर्यावरणविदों और स्थानीय प्रशासन दोनों के लिए चिंता का विषय बन गया है। हरिद्वार और उसके आसपास के क्षेत्रों में जहां कांवड़िए गंगा जल लेकर के जाते हैं, सड़कों, घाटों और खाली मैदानों में प्लास्टिक की बोतलें और पॉलीथीन बैग्स और खाद्य सामग्री के पैकेट्स और कपड़े और अन्य कचरा भारी मात्रा में जमा कर दिया है। इतनी बड़ी मात्रा में कूड़े का जमा होना न केवल शहर की स्वच्छता के लिए एक चुनौती है, बल्कि यह गंगा नदी और आसपास के इलाकों में गंभीर नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं। प्लास्टिक और अन्य गैर जो है बायोडिग्रेडेबल कचरा जल प्रदूषण को बढ़ाता है और वन्य जीवों के लिए भी खतरा पैदा करता है। योगी जी ने अनुशासन सीखने की बात कही थी। कहा था कि अगर किसी को अनुशासन सीखना है तो कुंभ में आए लोगों से सीखे, और उसका एक एग्जाम्पल आप कांवड़ियों से भी ले सकते हैं। कांवड़ियों को भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में उन्होंने कहा कि उनसे भी आप सीख सकते हैं। लेकिन अनुशासन की भारी कमी आप देखिए कहां पर है। अगर अनुशासन यहां पर होता तो इस तरीके से इतने ज्यादा तादाद में कचरा इकट्ठा ना होता। यह कहीं ना कहीं प्रशासन की जो है एक तरीके से हम विफलता भी कह सकते हैं, और योगी जी के दावों की हवा निकालने वाली खबर भी आप कह सकते हैं। काश यही काम अगर दूसरी तरफ किसी ने किया होता तो आप यकीन मानिए अब तक मीडिया में बैठे हुए चाटुकार हंगामा काट चुके होते, न जाने कितनी डिबेट्स कर चुके होते। और अगर एक समुदाय से यात्रा भी निकाली जाती तो उसको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। लेकिन यहां पर किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। कांवड़ियों की वजह से एक और महिला की जान चली गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं। अब देखिए खबर। श्याम शास्त्री नाम के एक शख्स ने शनिवार को एटा से आगरा अपनी पत्नी को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जा रहे थे। रास्ते में कांवड़ियों के हुड़दंग और रास्ते में लगाए गए जाम ने एम्बुलेंस को निकलने नहीं दिया। जब तक एम्बुलेंस निकलती तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और जिस कारण समय से पहले अस्पताल नहीं पहुंच पाने की वजह से एक पत्नी ने दम तोड़ दिया। अब आप सोचिए क्या गुजर रही होगी उस परिवार पर जिसने अपनी बहू, अपनी बेटी, अपनी बीवी खो दी। पत्नी और उस नवजात शिशु ने अपनी मां खो दिया है, जिसका जीवन
जिसके जीवन का पहला प्रश्न तक नहीं देखने को उसको मिला। किसी भी धर्म में आस्था रखना व्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आस्था के नाम पर बीच सड़क पर ऐसा जाम लगाना, तोड़फोड़ करना, आतंक मचाना कोई आस्था नहीं बल्कि एक मूर्खता है, क्योंकि इस तरीके से नुकसान के सिवा कुछ भी फायदा हासिल होने वाला नहीं है। शायद एम्बुलेंस अस्पताल में टाइम से पहुंच जाती अगर कांवड़ियों ने रास्ते पर जाम ना लगाया होता। अब आप बताइए, एटा तो यूपी में आता है और यूपी में योगी जी की सरकार है और योगी जी अनुशासन सीखने की बात कर रहे थे, कह रहे थे अनुशासन एक समुदाय के लोगों को सीखना चाहिए, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन अनुशासन कहां चला गया योगी जी, बताइए ना, कहां है अनुशासन? और जब कांवड़ यात्रा के नाम पर आपने इतनी फ्रीडम लोगों को दे ही दी है तो विकास की बात तो खत्म हो जाती है। जब विकास के ऊपर कोई बात ही नहीं करेगा तो हालत क्या होगी वो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। राजधानी लखनऊ में बारिश के चलते एक बड़ा हादसा हुआ है। साइबर टावर बिल्डिंग का एक छज्जा गिर गया है। बारिश से बचने के लिए छज्जे के नीचे खड़े 22 साल के एक लड़के की मौत हो गई है, जिसका नाम रवि बताया जा रहा है। अब आप बताइए, इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उस पर काम करने की बजाय काम किस पर हो रहा है? कांवड़ियों पर फूल कैसे बरसाना है, कांवड़ियों के लिए रोड कैसे रिजर्व करना है, कांवड़ियों को कोई तकलीफ ना हो इसके लिए भारी भरकम पुलिस कैसे लगाना है, कांवड़ियों को जगह जगह पर कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए व्यवस्थाएं कैसे करनी है। काश इतनी व्यवस्था आज हॉस्पिटल और स्कूल्स और इसके साथ साथ तमाम चीजों में की जाती तो शायद इस तरीके का नजारा देखने को ना मिलता। राजस्थान में एक स्कूल गिर जाता है, दर्जनों बच्चे उसमें दबकर खत्म हो जाते हैं। सरकार कहती है कि उसके पास स्कूल की मरम्मत करने के लिए फंड नहीं था, जबकि आप सब जानते हैं यात्राओं के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन एक स्कूल की मरम्मत करने के लिए लाखों रुपए नहीं थे सरकार के पास, वो भी राजस्थान सरकार के पास, बीजेपी की सरकार है। खैर, इससे ज्यादा अच्छे दिन अब क्या देखने को मिलेंगे। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है फतेहपुर उत्तर प्रदेश से, जहां पर महर्षि विद्या मंदिर में एक 12वीं के छात्र आरिश की 3 लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि कल रात को छात्र आरिश की 3 बाइक सवारों ने पिटाई की और उसके बाद आरिश को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में जाकर के उसने दम तोड़ दिया है। आरिश के इंसाफ के लिए फतेहपुर की जनता प्रशासन बिल्डोजर की मांग कर रही है। अब देखना यह होगा क्या आरिश को इंसाफ मिल पाएगा। बाबा जी का बिल्डोजर तो 24/7 चलता रहता है, तो क्या यहां पर भी आरोपियों के घरों पर बिल्डोजर चलाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। वैसे आरिश के लिए इंसाफ की मांग करने सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग निकले हुए हैं। लोगों का कहना है जो भी आरोपी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पुलिस छानबीन कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है कि कहीं कोई सुराग मिल जाए, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आरोपी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए हैं। यह है उत्तर प्रदेश और योगी जी का राज। कमेंट सेक्शन में इस पर आप अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।